नमस्कार, यूपी का मॉर्निंग एडिशन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बड़ी खबर की, लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी आज एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी कार्यालय से रवाना होगी एलईडी वैन। थोड़ी देर बाद 9:30 बजे के करीब पार्टी दफ्तर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर पहुंचेगी एलईडी वैन। वैन के जरिए भाजपा सरकार की रैलियां दिखाई जाएंगी। 25 जनवरी से भाजपा वर्चुअल रैली शुरू करने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो एलईडी वैन है आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। 403 सीटों पर ये एलईडी वैन जाएगी। आज योगी आदित्यनाथ इसको हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी कार्यालय से एलईडी वैन रवाना होगी। थोड़ी देर बाद 9:30 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ पार्टी दफ्तर पर पहुंचेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ इसको हरी झंडी दिखाएंगे। यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर एलईडी वैन पहुंचेगी और भाजपा सरकार में जो कामयाबी हासिल की उसके बारे में बताएगी। जो बड़ी सौगातें जनता को दी उसके बारे में बताया जाएगा। वैन के जरिए भाजपा सरकार की रैलियां दिखाई जाएंगी। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार रथ यानी एलईडी वाहन आज से सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए रवाना हो रहे हैं। हम इस समय भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो एलईडी वाहन है, जो एलईडी वैन है, जो एलईडी रथ है, प्रचार के लिए आए हैं। 403 रथ है जो आज सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए रवाना होंगे और इनकी जो एलईडी स्क्रीन है इन पर अगर आप देखें तो वही गीत बजता हुआ नजर आएगा जो हाल ही में भाजपा ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसके ऊपर वो नारा सुनाई देगा जो इस बार भाजपा ने दिया है आगामी चुनाव को लेकर कि सोच ईमानदार काम ईमानदार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। यही नारा जो है वो इन एलईडी वाहन पर रथ पर सुनाई देगा। सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक एक जो वैन है वो रवाना होगी और वहां पर जो भाजपा सरकार की उपलब्धियां उनको दिखाया जाएगा इस थीम सॉन्ग के माध्यम से। चाहे बात हो अयोध्या की, चाहे बात हो काशी की, इन सभी जगह को, चाहे बात हो लखनऊ की, झांसी की, इन सभी जगहों को दिखाया जाएगा सरकार ने क्या काम किए हैं। चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो फ्लाईओवर को लेकर हो, यानी विकास के नाम पर जो काम हो, आस्था के नाम पर जो काम हो, वो सब इस पर नजर आएंगे। आज यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन एलईडी वाहन को रवाना करेंगे, जिस मौके पर डिप्टी सीएम, इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री और चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी एलईडी वाहन यहाँ पर तैयार खड़े हैं तो और इंतजार है तो सिर्फ यहाँ पर इनको हरी झंडी दिखाने का और मिशन 2022 को लेकर आज यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी एलईडी वाहन को रवाना करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर वाहन पर यहाँ पर भाजपा का वो गीत जो है नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बस अब तक कुछ ही देर में ये सभी जो एलईडी रथ है, जो एलईडी वाहन है, उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। तो बीजेपी की तैयारी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस से जहां प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, ये भी आपको सुना। समस्याएं क्या होती हैं आज उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि महिला के पास गैस सिलेंडर भी है तो वो भरवा नहीं पा रही, वो नया खरीद नहीं पा रही। समस्या ये है कि सरसों की तेल जो है 200 रुपये बोतल मिल रही है। समस्या ये है कि किसानों को अपने फसल का दाम नहीं मिल रहा है। खाद की लाइन में किसानों की मृत्यु हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है और जो कुचलने वाला है उसको पुलिस और प्रशासन बचा रही है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन परिवारों के पर एफआईआर डाले जा रहे हैं, लेकिन जिसने अत्याचार किया है उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं और जो असलियत है प्रदेश की वो सामने है। पब्लिक इस असलियत को जानती है। तमाम राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, इस असलियत को छुपा कर या इससे हटकर ऐसी बातें करना चाह रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहे हैं चुनाव के समय जो जज्बाती है। तो जाति पर आधारित, सांप्रदायिकता पर आधारित ये मुद्दे उठाए जाते हैं क्योंकि विकास की बात करना नहीं चाहते। इससे नुकसान सिर्फ पब्लिक का होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी? हम कह रहे हैं कि इन मुद्दों से हटकर आप असली मुद्दों पर आइए। आप चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, आप नेता हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप जनता को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम बार बार लगातार ये कह रहे हैं जनता को कि जागरूक बनिए,
जवाबदेह बनाइए नेताओं को, सब राजनीतिक दलों को, हमें भी जवाबदेह जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम क्यों किया जाएगा। अगर नेता जानता है कि 5 साल बाद आपके यहाँ आएगा, मैं अभी हाल ही में फिरोज़ाबाद में एक मोहल्ले में गई, वहाँ बातचीत हो रही थी महिलाओं से, तो उन्होंने कहा देखिए हमने तो अपनी जाति पर आधारित वोट डाला है पिछले कितने चुनाव से। तो मैंने कहा कि फिर आपको मिला क्या? यहाँ पे तो पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं है, ये सड़क के ऊपर नाला है, आप कह रही हो कि आप चूड़ियाँ बना रही हो, चूड़ियों के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, क्या मिला आपको? तो कहने लगी कि ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो नेता है वो जानता है कि वो 5 साल बाद आएगा तो आप जाति पर आधारित वोट दे देंगी। आपने तो कभी उनसे पूछा भी नहीं कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं आपके लिए। उसको मालूम है वो जवाबदेह नहीं है, जब उसको मालूम है तो क्यों करेगा। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डिस्कोर्स बदलना है, ये रणनीति है या क्या है, या इसमें चुनाव में फ़ायदा होगा। हम कह रहे हैं कि किसी ना किसी को करना है, ये करना है, लोगों को जागरूक बनाना है, कहना है कि बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया, अब हमारे काम की बात करो, आप हमारे लिए करने क्या वाले हो। मैम, चुनावों के वक्त में बहुत बड़ा रिस्क है ये। मैं जितनी राजनीतिक पंडितों की बात करें तो बहुत बड़ा रिस्क है ये कि एक एंड मोमेंट पे जब सारी पार्टियां अपने तरीके से काम कर रही हैं, वहाँ पे इस तरीके से लोगों को समझाना, आपको लगता है आपकी बात वहाँ तक पहुँच पाएगी जहाँ पहुँचाना चाहिए, वोटर के दिमाग में पहुँच पाएगी, आप लोगों की सीटें आ पाएंगी, आप लोगों के उम्मीदवार जीत पाएंगे? क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं आपके 40% महिलाओं के नाम पे, आप पता नहीं, आपने मुझे ये पूछना चाहूँगा कि क्या परेशानी भी हुई आपको महिलाओं को? कोई परेशानी नहीं हुई, हर सीट में 3-4 महिलाओं के आवेदन पत्र मिले, उससे भी ज़्यादा, तो कोई परेशानी नहीं। तो आपको लगता है कि वो जो बात आप कह पा रहे हैं, माइंड में हिट करना चाह रहे हैं लोगों की, वो हिट हो पाएगी? क्योंकि क्यों नहीं होगी? हमारी बात हम पहुंचा रहे हैं, ज़ोरदार तरह से हम प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचेगी बात? आपने देखा, देखिए ये कोविड की के नियम हैं जो अभी लागू हुए, इससे पहले हमने कहा था कि हम मैराथन करेंगे महिलाओं के लिए। हमने आपस में भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि कितनी महिलाएं आएंगी। हमने सोचा कि हाँ ठीक है, मेरठ में मैराथन कर रहे हैं, 1500-2000 महिलाएं आ जाएंगी। 8000 आई, उसके बाद झांसी में की 12000 आई, लखनऊ में की 14000 आई। तो क्योंकि उनके मन में कोई बात है ना, वो उनकी अभिव्यक्ति भी है, उनकी समस्याओं की अभिव्यक्ति भी है। वो चाह रही हैं कि कोई उनकी बात सुने, वो भी चाह रही है कि भाई हम भी तो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, हमें कौन मदद करेगा। तो जब उनके मन में ये बात है तो क्यों नहीं मानेंगे। मतलब महिलाओं का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, और जो 40% लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है, तो आपको हर गली गली के अंदर वो लड़की। आप बताइए, आप घूमे हैं यूपी में, तो आपने पूछा है महिलाओं से, तो आपको भी एहसास हुआ होगा। अच्छा मैम, एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आप लड़की लड़ सकती हूँ का नारा दे रहे हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है करीब, यहाँ पर भी आपसे ये सवाल पूछा गया कि यूपी में ही लड़की लड़ रही है, बाकी जगहों पे आपके प्रदेश। शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए ना। जब शुरुआत होती है तो कहीं से होती है, एक जगह से होती है। अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी मैं हूँ, मैंने शुरुआत की, मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश भर में हो, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि हमारे सारे प्रदेशों में हो, क्यों नहीं। क्योंकि पंजाब की लिस्ट निकली। अब ये तो वो बात हुई ना कि इसके बारे में हम आलोचना क्या करें, तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। चलो यही निकाल लेते हैं कि यहीं पे क्यों हो रहा है ना। नहीं, आपको उस बात पे आपको क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मूवमेंट है इसमें एक ऊर्जा है, और ये सही बात है। जब 50% महिलाएं हैं इस देश में, तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए भागीदारी? तो मैम अगर आप कहें तो मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूँगा कि भागीदारी तो लीडरशिप में भी होनी चाहिए। आप जब आप एक चेहरा हैं तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते? भागीदारी वहाँ क्यों नहीं मिलती जहाँ एक तरफ सपा से जो है अखिलेश यादव है, वहाँ से योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री के चेहरे में भी तो मिलनी चाहिए भागीदारी। आप हेजिटेट क्यों करते हैं? हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की
कि कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप यहां सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं असल में उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, जातिवाद सांप्रदायिकता पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव के लिए 3 चरणों के प्रत्याशियों के नामों का भाजपा ऐलान कर चुकी है और अब आज भाजपा के दिग्गज मिशन पश्चिमी यूपी पर निकलेंगे, ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। तूफानी डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए सीएम योगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी के जिलों में भाजपा का माहौल आज तैयार करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास तौर पर भाजपा की नजर है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह डोर टू डोर आज कैंपेनिंग करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा है। डोर टू डोर प्लान किया जाएगा। अलीगढ़ और बुलंदशहर डोर टू डोर कैंपेनिंग योगी आदित्यनाथ करते हुए आज नजर आएंगे। मेरठ और शामली में पलायन पीड़ित व्यापारियों से शाह मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं बिजनौर और अमरोहा में घर घर जनसंपर्क जेपी नड्डा की ओर से किया जाएगा। अब चुनाव जब नजदीक है, ऐसे में कोई भी पार्टी कसर नहीं छोड़ना चाहती और खासतौर पर भाजपा की बात करें तो हर तरफ से अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। अब 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखेंगे, योगी आदित्यनाथ आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। पहली तस्वीर में आपको योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर में आपको शाह नजर आएंगे, जहां यूपी के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। आज लोगों से मुलाकात करेंगे। मेरठ और शामली के मिशन पर रहने वाले हैं और बिजनौर और अमरोहा के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता को अपने साथ लेने की जो कोशिश है लगातार जारी है। अब चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और जैसे ही तारीख अब नजदीक आ रही है, कैंपेनिंग भी तेज होती जा रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी। 3 बड़े दिग्गज आज निकलेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विजय प्लान के लिए। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे। डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जाटलैंड में आज जनता को अपने पक्ष में कोशिश करेंगे। अब देखिए जाटलैंड में जीत का मंत्र किस तरीके से दिया जाएगा, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे। जाट बाहुल्य इलाका इसे माना जाता है, जाटलैंड इसे कहा जाता है। अलीगढ़ बुलंदशहर में डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा। अलीगढ़ के रघुनाथ पैलेस जीटी रोड पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। व्यापारियों के साथ यहां पर एक बैठक भी करेंगे, व्यापारी वर्ग से भी बात करेंगे। बुलंदशहर के निकुंज हॉल प्रदर्शनी मैदान में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो ये पूरा योगी आदित्यनाथ का आज का प्लान है। वहीं जेपी नड्डा के प्लान पर भी अगर बात कर लें तो पश्चिमी का उनका भी प्लान रहने वाला है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, जाटलैंड में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। योगी आदित्यनाथ का भी आज पूरा एक कार्यक्रम है, व्यापारियों से भी उन्हें बात करनी है, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी होगी। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बीजेपी का जो मिशन पश्चिम है, देखिए पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पर चुनाव हो रहा है और ऐसे में कल भी जेपी नड्डा आगरा में थे और आज जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यक्रम लगे। चूँकि चुनाव आयोग ने सारे कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है तो ऐसे में बीजेपी ने इसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। लेकिन मैसेज वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचा जाए। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीब 11:30 बजे तक अलीगढ़ पहुँचने का कार्यक्रम है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में वो कोविड को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, कोविड नियंत्रण को लेकर क्या कार्यक्रम है उस पर बात करेंगे, मीडिया से बात करेंगे और उसके बाद रघुनाथ फार्म्स जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ जाकर वो प्रबुद्ध सम्मेलन है जिसमें व्यापारी, प्रोफेसर, टीचर, शिक्षक और तमाम जो लोग हैं उनके साथ सीमित संख्या में संगोष्ठी करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे और डोर टू डोर वो कैंपेन करेंगे। क्योंकि पूरे यूपी के सभी बूथों पर बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और डोर टू डोर कैंपेन की जो शर्त है 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा है, उसके बाद बुलंदशहर दौरा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िले हैं जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। और ऐसे में अब देखना यह है कि मौसम कितना खुलता है, क्योंकि पूरी रात भर से बारिश होती रही है और इसके साथ ही कोहरा भी, फॉग भी सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, विजिबिलिटी सड़कों पर कम रही थी। तो ऐसे में कार्यक्रम क्या वो नियत फिक्स टाइम पर आते हैं या थोड़ा देरी होती है, ये भी देखना ज़रूर, इस पर भी निगाहें रहेंगी। तो कुल मिला के कहा है मिशन
पश्चिम पर पूरी तरह से फोकस है बीजेपी का। हालांकि इस कार्यक्रम पर सवाल भी विपक्ष खड़े कर रहा है और कह रहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि कोविड के नाम पर मुख्यमंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि किस तरह से मुख्यमंत्री कार्यक्रम रहने वाला है। और आज जिस तरह से उनके 2 जिलों का दौरा है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक तरफ तो कोविड नियंत्रण तो है ही, जो लगातार जो थर्ड वेव है उसका तो है ही, इसके साथ ही सीधे सीधे अब जो चुनावी समर चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं पदाधिकारियों से बात करना, प्रत्याशियों से बात करना और इसके साथ ही जनता से बात करने का भी कार्यक्रम है। ठीक, नितिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। देश भर में कोरोना के 3,37,704 नए केस आए हैं। कोरोना के डेली पॉजिटिविटी रेट को अगर बताएं तो ये 17.22% है। 24 घंटे में 2,42,676 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, रिकवर भी हुए हैं। देश में ओमिक्रॉन की संख्या की बात करें तो एक्टिव केसेस 10,050 हैं। तो देश में जहां कोरोना का विस्तार अभी थमा नहीं है, देश में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 3,37,704 कोरोना के केसेस आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज लखनऊ में अखिलेश यादव की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दोपहर 1 बजे पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान भी अखिलेश यादव कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज भी एक बड़ी पीसी होने वाली है। शुक्रवार को भी अखिलेश 9 घंटे तक सपा मुख्यालय में रहे थे। हो सकता है आज कोई बड़ा ऐलान किया जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, आज क्या ऐलान अखिलेश यादव कर सकते हैं? जब भी वे मीडिया के सामने आते हैं कई सवाल उनसे पूछे जाते हैं और बड़े चुटीले अंदाज में वे उनके जवाब भी देते हैं, तो आज भी कई सवाल उनके सामने रहेंगे। बिल्कुल, देखिए 2022 के चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। लगातार प्रतिदिन वो कार्यालय पहुंच रहे हैं, 8 घंटे 9 घंटे वो कार्यालय में दे रहे हैं और साथ ही जो उनका वर्चुअल संवाद के लिए उनका जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, वार रूम, उसका भी वो खुद निरीक्षण करते हैं, खुद कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई छोटी रैली होती है तो उसे भी वर्चुअल से तरीके से संबोधित करते हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को अपनी बात बताते हैं और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और पार्टी की आगे क्या रणनीति होगी उस पर मंथन और विचार भी करते हैं। आज 1 बजे पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव मीडिया को संबोधित करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि कई बड़े ऐलान आज कर सकते हैं, क्योंकि आगे की लिस्ट भी जारी होनी है प्रत्याशियों की, तो उस पर भी मंथन चल रहा है, उसका भी ऐलान हो सकता है। और साथ ही कई बड़े वादे आज जनता से अखिलेश यादव कर सकते हैं। जैसे उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना को बढ़ाने की बात कही, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही और भी कई बड़े वादे जनता से किए हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी अखिलेश यादव कई बड़े ऐलान कर सकते हैं और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं से लेकर के जो विपक्षी दल है सबकी नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है कि आज अखिलेश यादव क्या बड़ा ऐलान करेंगे, क्या जनता को सौगात देने की बात कहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है और खासतौर से अपने सहयोगी दलों से बात करके, तो उस पर भी वो विचार करके आज कुछ ऐलान कर सकते हैं। तो कई आज बड़े ऐलान होने की उम्मीद है और यही वजह है कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे विपक्षी दल हो और चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सबकी नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। क्योंकि अखिलेश यादव किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जहां अखिलेश यादव 9 घंटे तक सपा मुख्यालय में रहे, ऐसे में क्या आज बड़ा ऐलान हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।